शांति। आज बाबा की मुरली में बाबा हमें सहनशील बनने के लिए बोल रहे हैं, निंदा स्तुति से परे जाने के लिए बोल रहे हैं कि कोई भी आपकी चाहे निंदा करे चाहे स्तुति करे, आपकी जय भी हो चाहे पराजय हो, किसी भी प्रकार का आपकी स्थिति हो, लेकिन आप समान रहो। और साथ में कोई सुनी सुनाई उल्टी सीधी बातें अगर आती हैं कान में, उस पर विश्वास नहीं करो, क्योंकि इस समय हमारी चढ़ती कला है ना, तो इसलिए चढ़ती कला में बाबा कहते अपनी उन्नति करनी है। किसी भी बात में विश्वास नहीं करना, वाहियात बातों पर। तो सुनते हैं आज के महावाक्य बाबा के 29/8/2026 के महावाक्य हैं। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सब बातों में सहनशील बनो। निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। प्रश्न है, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। किस तरह से आत्मा चढ़ती कला में आगे पुरुषार्थ उसका आगे ही बढ़े। उत्तर है, एक बाप से ही सुनो। अभी तक तो शास्त्र पढ़ते आए ना, गुरुओं की सुनते आए, फिर हमने पूजा जप तप भी बहुत किया, लेकिन अब हमारी चढ़ती कला आगे कैसे बढ़ती रहे, तो एक बाप से ही सुनो, क्योंकि वो आके इस समय हमें सत्य ज्ञान दे रहा है, सत्य बात बता रहा है, सत्यता की पहचान दे रहा है। एक बाप से ही सुनो, दूसरे से नहीं। फालतू पर चिंतन में, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद ना करो, तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। उल्टी सुल्टी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं, इसलिए बहुत संभाल करनी है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है कि बरोबर आधा कल्प हमने बाप को याद किया है। स्मृति आ गई। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है, ऐसे भी नहीं कि कोई पूरे आधा कल्प याद किया है, नहीं। द्वापर से आधा कल्प शुरू हुआ याद करने का रावण राज्य का, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि पूरे कल्प आपने आधा कल्प याद किया, नहीं। जब जब दुख जास्ती आया है तब तब याद किया है। अभी तुमको पता पड़ा है कि भक्ति मार्ग से हम उतरते ही आए हैं, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। हम भी बहुत भक्ति करते थे। ड्रामा का राज बुद्धि में है, मुख से कुछ कहने का भी नहीं है। हम उनके हो गए, इसलिए जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं। बाप के बन गए तो बाप के अंदर जो भी ज्ञान है आपको अपने आप ही आता रहेगा, अपने आप ही टचिंग होती जाएगी। बाप के बने तो बाप की जायदाद के मालिक हो गए। भगवान के पास जायदाद क्या है? सुख, शांति, पवित्रता, सत्य ज्ञान। तो दिव्यता और दिव्य गुणों की परमात्मा के पास ये जायदाद है। तो बाबा कहते कुछ कर्मेंद्रियों से करने का नहीं रहता, बस बाप को जान लिया, अजपा जाप मन ही मन बाप को याद करते रहो। बाबा कहते भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं। जहाँ भी जाओ सब जगह तीर्थ मंदिर अथाह हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर आदि घूम सके। अगर घूमे भी तो कुछ मिलता नहीं है। कितने करोगे तीर्थ, क्योंकि इतने सारे तीर्थ हैं। आप सोचते हैं हर जगह कहीं ना कहीं तो भगवान मिल ही जाएगा। बाबा कहते कितने सारे मंदिर हैं, ऐसे तो घूम ही नहीं सकोगे। अगर घूमे भी तो कुछ मिलता नहीं। वहाँ घंटा घड़ियाल आदि कितना घमसान है, यहाँ तो घमसान की बात ही नहीं है। बस चुपचाप एकदम साइलेंस में बैठ के अपने मन की तार उस परम आत्मा के साथ जोड़नी है और बुद्धि को उस परमात्मा के स्वरूप पे टिका के परमात्मा से सारा ज्ञान और शक्तियाँ लेनी है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ तो घमसान की बात नहीं, ना गीत गाने ना तालियां बजाने की बात है।
मनुष्य तो क्या क्या नहीं करते हैं, अथाह कर्मकांड है। यहाँ तो तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है और कुछ भी नहीं। घर में रहते, सब कुछ करते, सिर्फ बाप को याद करना है। तुम जानते हो अभी हम देवता बनते हैं, यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो वहाँ जाके मिलेंगे, कहाँ? सतयुग में। यहाँ साधारण रहना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही अपने आप को फटे हाल में कर लो, नहीं। बाबा कहते हैं ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच, सब बातों में सहनशीलता चाहिए। निंदा, स्तुति, जय, पराजय, सर्दी, गर्मी, ये सब कुछ सहन करना पड़ता है। समय ही ऐसा है। बाबा कहते हैं पानी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा। आगे आने वाले समय में यही सब कुछ होना है। अब उसमें हाहाकार आत्मा करेगी तो फिर वायुमंडल में औरों को भी असर पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते तुम सहनशील होगे, तुम सहन करोगे तो दूसरों को भी बल मिलेगा। तो ये सब तो होना ही है कि पानी नहीं मिलेगा, सूर्य अपनी तपत दिखाएगा, हर चीज़ तमो प्रधान बनती है। तो ये सृष्टि ही तमो प्रधान है, तत्व भी तमो प्रधान है। प्रकृति के 5 तत्व ये भी तमो प्रधान है। तो ये दुख देते हैं तत्व भी। कभी बाढ़ आ गई, कभी बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया। निंदा स्तुति में भी नहीं जाना है। किसी ने निंदा कर दी तो रूठ गए, स्तुति कर गई तो फिर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। बाबा कहते नहीं जाना। बहुत हैं जो झट बिगड़ पड़ते हैं। किसने उल्टा सुल्टा कुछ किसी को सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनावट तो बहुत है ना। कोई ने कुछ कहा तुम्हारे लिए, बाबा ये कहते हैं कि इनको दे अभिमान है, बाहर का शो बहुत है। ये किसी ने सुनाया, बस बुखार चढ़ जाएगा। माना उल्टी सुल्टी वाहियात बातें सोच सोच के मन बीमार हो जाएगा, नींद भी फिट जाएगी। आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं, कोई को भी झट बुखार चढ़ा दे। माना एक दूसरे को जली कटी सुना देते हैं तो झट पीले हो जाएंगे। तो बाप कहते हैं कोई भी ऐसी वाहियात बातें नहीं सुनो। बाप कभी भी किसी की निंदा नहीं करते हैं। बाप तो समझाने के लिए कहते हैं। बाबा कहते मेरे तो सारे ही संसार वाले बच्चे हैं ना, संसार की सारी आत्माएं मेरे बच्चे हैं, लेकिन अब क्या करूँ, सारी पतित हैं। तो पतित तो आत्माएं तो एक दूसरे को उल्टा सुल्टा ही बोलेंगी, लेकिन मैं किसी की निंदा नहीं करता हूँ। भगवान तो अपने बच्चों को सही रास्ते पे ही लाएगा ना, समझा करके। उल्टी सुल्टी बातें एक दो को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे भी बिगड़ पड़ते हैं। तो ट्रेटर 1 वाहियात बातें जाकर एक दो को सुनाएंगे कि जी वहाँ तो ये होता है, वहाँ ये होता है। भक्ति मार्ग में भी कैसी कैसी कहानियाँ बनाई हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो तुम कभी भी हे राम व हाय भगवान भी ये नहीं कह सकते। ये अक्षर भी भक्ति मार्ग के हैं। तुम्हारे मुख से ऐसे अक्षर नहीं निकलने चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मीठे लाडले बच्चों, आत्म अभिमानी बनो। अब आत्मा को अपना अभिमान होना चाहिए कि उसके अंदर क्या गुण शक्तियाँ हैं, कैसा स्वरूप है, कहाँ रहती है, कहाँ से आई है, कौन उसका पिता है, ये सारा उसको अभिमान होना चाहिए। अभी तक तो देखा रहा ना। अब बाबा कहते मीठे लाडले बच्चों, कितने प्यार से कह रहे हैं, कितना प्यार से समझाते हैं। किसकी भी बात नहीं सुनो, फालतू पर चिंतन नहीं करो। एक बात पक्की कर लो कि हम आत्मा हैं। अपने आप को विजुलाइज करो मस्तक में कि भ्रुकुटी में मैं आत्मा इस शरीर को धारण करके बैठा हुआ परमात्मा की बात को सुन रहा हूँ। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही संस्कार धारण करती है। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। अपने आप की खुद चेकिंग करके कि आत्मा में कौन से संस्कार बिगड़े हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ फंसी हुई है, मन क्यों इतना भटकता है। ये बाबा कहते खुद ही अपना जजमेंट करके शक्ति मेरे से लेके आत्म अभिमानी बनना है। अपने लिए समय तो निकालना ही पड़ेगा ना। पूरी ज़िंदगी तो दूसरों के लिए करते रहे
तो इसलिए तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। अब द्वापर से तुम रावण राज्य में देह अभिमानी बनते हो, इसलिए अब देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बुद्धि में ये आना चाहिए कि हमको बेहद का बाप मिला है। कल्प कल्प बाप वर्षा देते हैं, अब उनकी मत पर चलना है। हमने तो ठिक्कर बित्तर में ही कह दिया था भगवान को, लेकिन भगवान चैतन्य है, वो आके अपने बच्चों से मिला और साथ में ये ज्ञान के माध्यम से वार्तालाप कर रहा है। तो बाबा कहते घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए कि बेहद का बाप मिला है। तो कल्प कल्प बाप वर्षा देते हैं, अब उनकी मत पर चलना। क्या अकल दे रहा है हमें आत्माओं को, उस पर चलना। उन्हीं के लिए गायन है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब मात पिता बन के वो पालन कर रहा है ना हमारा, तो वो सब संबंधों का सुख देने वाला है, उनमें सब मिठास है। बाकी और मित्र संबंधी आदि वो तो दुख देने वाले ही हैं। एक ही बाप है जो सबको सुख देने वाला है। रास्ता भी बिल्कुल सहज बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप समझाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तुम जानते हो कि हर 5000 वर्ष बाद हम ऐसे ही बाप के पास आते हैं। ये कोई साधु संत नहीं है, तुम कोई साधु संत आदि के पास नहीं रहते। बाकी हाँ, बाप कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग के संबंध से तोड़ निभाना है, माना घर गृहस्थ में बीवी बच्चों को भी पालना है। ये नहीं कि यहाँ परमात्मा के पास आके बैठ गए, तो मुरली चलाने आता फिर चला जाता है, लेकिन उस समय भासना तो होती है ना परमात्मा की। तो बाबा कहते हैं उनके साथ संबंध से तोड़ निभाना प्रवृत्ति मार्ग में, नहीं तो और ही खिटखिट हो जाती है। युक्ति से चलो, बाबा कहते हैं घर में कलेश नहीं करना है, प्यार से हर एक को समझाना है कि देखो अभी विनाश का समय नज़दीक है, ये आसुरी दुनिया खत्म होनी है। ऐसे अपने घर वालों को भी समझाना है, मित्र संबंधियों को भी, रिश्तेदारों को भी सारी बात समझानी है, क्योंकि ये परमात्मा कह रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं। बाबा कहते अब देवता बनना है, दैवी गुण यहाँ धारण करना है, ऐसे उनको प्यार से समझाओ। तो बाबा कहते प्यार से समझाना चाहिए। देवताएं भी प्याज लहसुन आदि तो खाते नहीं हैं, भोग लगाते ही हैं। हम भी मनुष्य से देवता बनते हैं, तो हम ये कैसे खा सकते हैं? ये खान पान तो अपना शुद्ध रखना पड़ेगा ना। तुमको भी राय देते हैं ये छोड़ दो, ऐसी चीज़ें हम खाते ही नहीं। अभी तुमको बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाने वाला मिला है, तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी यहाँ ही बनना है। यहाँ बनेंगे, संस्कार अपने धारण करेंगे, तभी तो सीट मिलेगी ना सतयुग में। यहाँ बनेंगे तब फिर भविष्य नई दुनिया आएगी। ये ऐसे ही होता है जैसे रात के बाद फिर दिन होता है। अब रात की अंत में ही दैवी गुण धारण करने हैं, तो फिर सुबह हो जाएगी। अपनी परीक्षा हर एक को आप ही लेनी है, परीक्षा भी लेनी, चेकिंग भी करनी है, अपने आप को चेंज भी करना है। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानते हैं, तुम अपने को देखो ना। बाबा तो रास्ता बताएगा ना, अगर वो आपके लिए कुछ चमत्कार करेगा तो उसके लिए तो सारे ही बच्चे समान हैं। इसलिए बाबा हमारे ही ऊपर छोड़ देता है सारी बात कि तुम अपने को देखो ना। स्टूडेंट ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि टीचर तो सब कुछ जानते हैं। इम्तिहान के दिन नज़दीक आते हैं तो बच्चे खुद भी समझते हैं कि हम कितना पास होंगे, किस सब्जेक्ट में हम ढीले हैं। मार्क्स कम लेंगे, फिर सब मिलाकर पास हो जाएंगे। ये समझते हैं तो इसमें भी अपनी जांच रखनी है, हमारे में क्या कमी है। मैं बहुत मीठा बना हूँ, ऐसे ऐसे अपने अंदर चेकिंग करने के लिए बाबा बोलते हैं। सबको प्यार से समझाना है कि हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है, मनुष्य की बात नहीं है। हम निराकार को भगवान कहते हैं। भगवान रचता एक ही है, बाकी सब है रचना। रचना से किसी को वर्षा नहीं मिल सकता, कायदा ही नहीं है। ये सारी रचना है, मूर्तियाँ, ये देवताएं है ना, ये चाहे और धर्म पिताएं, ये सारी एक रचना है। रचना से थोड़ी ना, ये भी तो भाई हैं, हम भी भाई हैं। ये पार्ट बजा चुके हैं, हम बजा रहे हैं,
तो भाई भाई को वर्षा कैसे देगा, रचना रचना को वर्षा कैसे देगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं रचना से किसी को वर्षा नहीं मिल सकता, कायदा ही नहीं है। अब सर्व रचना का सदगति दाता एक ही रचता बाप है। सर्व रचना, उसमें सारे धर्म भी आ गए, सारी आत्माएं भी आ गई, और सबका रचता वो सदगति दाता वो एक बाप ही है। उसमें साधु संत सब आ गए। बाबा कहते सारे साधु संत भी आ गए हैं, तो सब आत्माएं हैं ना। हाँ, मनुष्य अच्छे बुरे तो होते ही हैं, पोजीशन ऊंचा नीचा होता है। सन्यासियों में भी नंबरवार है, कोई तो देखो भीख मांगते रहते, कोई को सब पांव पड़ते हैं। तो तुम बच्चों को भी ऊंच बनना है, बहुत मीठा बनो, कभी भी क्रोध से बात नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके प्यार से काम लो। कहते हैं बच्चे बहुत तंग करते हैं, माना आपके लौकिक परिवार में बच्चे बहुत तंग करते हैं। सो तो आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे, बाबा कहते हैं उन पे हल्का फुल्का उनको डांट टपट करके समझानी तो देनी पड़ेगी। प्यार से उनको समझाओ। दिखाते हैं कृष्ण चंचलता करता था तो उनको रस्सी से बांधते थे। जितना हो सके प्यार से समझाना है, या तो हल्की सज़ा। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्यार से नहीं, बच्चा थोड़ा सुधरता, ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, हल्की सज़ा। बेचारे अबोध है ना, अबोध माना अनजान है। समय भी ऐसा है, बाहर का संग दोष बहुत ख़राब है ना, बच्चों का कसूर नहीं होता है, संग दोष लग जाता है। अब भी बेहद का बाप कहते हैं तुम्हें मूर्ति आदि रखने की कोई दरकार नहीं है, कुछ भी मेहनत करने की दरकार नहीं है। शिव का चित्र भी क्यों रखें, वो तो तुम्हारा बाप है ना। घर में बच्चे बाप का चित्र क्यों रखेंगे, जब बाप को अपने दिल में बसा लिया, नैनों में छुपा लिया, तो उनकी मत पे चल रहे हैं, घड़ी घड़ी बुद्धि में रख रहे हैं, तो चित्र की दरकार ही नहीं रहती। बाप तो हाजिरा हजूर है ना, जैसे आवाज़ देंगे वैसे ही हाजिर आ जाएगा, लेकिन तब हाजिर होगा जब पहले उसकी मत को धारण करेंगे, उसको पहले जानेंगे। बाप कहते हैं मैं अभी हाजिर नाजिर हूँ ना, फिर चित्रों की तो दरकार नहीं, मैं बच्चों को बैठ समझाता हूँ। कहते हैं बाप दादा को देखें, अब बाप तो है निराकार, उनको तो देख ना सके। हाँ, बाकी ये सामने ब्रह्मा बाबा बैठते हैं, तो इनके तन में भगवान बैठा है तो किसी को दिखाई नहीं देगा ना। हाँ, जो धारणाओं पे चलते हैं उनको अनुभूति ज़रूर हो जाती है, लेकिन जो नहीं है, जो बेचारे अज्ञानी हैं, जो बेचारे बिल्कुल ही नए हैं, उनको थोड़ी ना पता। वो तो जैसे ये बूढ़े बाबा को देखें नहीं, उनको क्या भगवान की पता चलेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब बाप तो है निराकार, उनको तो देख ना सके, बुद्धि से समझ सकते हैं। कैसे बुद्धि से समझ सकते हैं कि इतना भारी ज्ञान, इतना गहराई वाला ज्ञान, इतना अनोखा और नया ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता। तो बाबा कहते, बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज बैठ देता हूँ, नहीं तो कैसे आऊँ। श्री कृष्ण के तन में कैसे आएगा, सन्यासियों में भी नहीं आ सकता हूँ मैं आता ही उनमें हूँ जो पहले नंबर में था। माना यही सृष्टि की पहली आत्मा, यही पहले पतित बनती, फिर इसमें ही आते, ये मुकर्रर है कल्प कल्प के लिए। वही अब लास्ट नंबर में है आत्मा, तुमको भी अभी पढ़कर फिर पहले नंबर में जाना है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुमको ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है, तुम जानते हो कि शांति धाम हमारा घर है, सुख धाम हमारी राजधानी है, दुख धाम रावण की बादशाही है। अब बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, अपने घर शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, दुख धाम के बंधन को भूलते जाओ। ऐसे और कोई कह ही ना सके, ना वो जा सकते हैं। ऐसे नहीं कोई कह सकता, चाहे कितना भी कोई सत्संग करने वाला अच्छा हो, चाहे कितना ही कोई शास्त्र पढ़ा हो, ना कोई एक आत्मा वहाँ जा सकती है शरीर छोड़ के, तो दूसरा शरीर यहीं पे परिवार में आ जाती है। ड्रामा के बीच से वापस कोई भी जा ना सके। अगर ऐसे आत्माएं ऊपर जाती होती तो परमात्मा को नीचे आने की क्या दरकार पड़ी हुई है, फिर तो परमात्मा को आने की ज़रूरत ही नहीं। ये जो कहते हैं ना फलाना ज्योति ज्योत समाया, व पार निर्वाण गया, एक भी जाता नहीं है।
सबका बाप अथवा मालिक एक ही परमपिता परमात्मा है। वो सब आशिकों का एक ही माशूक है। वो जिस्मानी आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, बुद्धि में चित्र आ जाता है। जिस्मानी आशिक माशूक होते हैं ना, लैला मजनू रोमियो जूलियट वगैरह, फिर एक दो को याद करते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, याद करते रहेंगे। वो तो है एक जन्म के आशिक माशूक। तुम जो है जन्म जन्मांतर के आशिक हो। हम भगवान के जन्म जन्मांतर के आशिक, एक माशूक के। तुमको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। उन आशिक माशूक के सामने चित्र आ जाता है, माना एक दूसरे की शक्ल आ जाती, बस उनको देखते देखते काम भी ठहर जाता है। फिर उनका चेहरा गुम हो जाता है और काम करने लग पड़ते हैं। इसमें तो ऐसे है नहीं, यहाँ बाबा का कौन सा चेहरा आएगा, वो तो खुद ही निराकार है। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करते ही नहीं है। आत्मा का ज्ञान मिला अर्थात आत्मा को रियलाइज़ किया, बाकी रहा परमात्मा, वो भी तुम जानते हो। बाबा आकर यहाँ भ्रुकुटी में बैठते हैं, माना ब्रह्मा की भ्रुकुटी में बैठते हैं। ब्रह्मा की भी आत्मा है, बाजू में बाबा बैठ जाते हैं। उनका मुख्य स्थान भ्रुकुटी है। बाप कहते मैं भी बिंदी हूँ, इसमें आकर बैठा हूँ, तुमको पता भी नहीं पड़ता है। बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं, तुमको जो सुनाते हैं वो हम भी सुनते हैं, ये ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं। समझानी तो बिल्कुल राइट है। दैवी धर्म वाले जो होंगे वो झट समझ जाएंगे कि ये राजधानी स्थापन हो रही है। पहले स्थापना और फिर विनाश भी होगा। और कोई धर्म स्थापक ऐसे नहीं करते हैं। बाकी सारे धर्म स्थापक तो आते हैं, तो इब्राहिम जी अपना धर्म, बुद्ध जी अपना धर्म, सारे फिर यहीं पे ही रहते हैं, शरीर छोड़ के फिर अपना यहीं पे रहते हैं, एक शरीर छोड़। तो लेकिन एक परमात्मा ही ऐसा है जो पहले स्थापना भी करता है और साथ के साथ विनाश भी कराता है, आत्माओं को घर लेके जाता है। तो इसलिए बाबा कहते और कोई धर्म स्थापक ऐसे नहीं करते, वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ तो जो जितना जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। और है बहुत सहज, योग भी सहज, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। बाप कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ, कल्प कल्प मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। वहाँ पतित एक भी होता नहीं है। कहाँ पर? सतयुग में। ज्ञान भी कितना सहज है। 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते हैं वो भी बुद्धि में नॉलेज है। हमने 84 का चक्र लगाया है, ये निश्चय रखना है। निश्चय में ही विजय है। ऐसे नहीं कि पता नहीं हम 84 जन्म लेते हैं व कुछ कम। जबकि तुम ब्राह्मण हो तो तुमको निश्चय होना चाहिए कि बरोबर हमने 84 का चक्र पूरा भोगा है। ये तो बहुत सहज समझानी है। बच्चों को समझाया है कि ये चित्र सब दिव्य दृष्टि से बाप ने बनवाए हैं। कल की मुरली में भी हमने बताया था कि मार्केट में नहीं ये चित्र मिलते हैं, बाबा ने दिव्य दृष्टि से ये सारे चित्र बनवाए हैं, करेक्ट भी करवाए हैं। एक बार में नहीं बन गए, एक एक चित्र को साल 2 साल लग गया। शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे, ब्रह्मा बाबा की बात बता रहे हैं, एकांत में रहते थे तो ऐसे चक्र दीवारों पर बैठ निकालते थे, माना गोला गोला बनाते रहते थे। समझते कुछ नहीं थे कि ये क्या है। खुशी होती थी, साक्षात्कार होने से जैसे उड़ जाते थे। ये क्या होता है समझ में नहीं आता था। माना शुरू में ब्रह्मा बाबा को भी एकदम से थोड़ी ना पता लगा कि मेरे ऊपर भगवान आ गया है। तो वो बता रहे हैं, उनकी स्थिति बता रहे हैं कि जैसे उड़ जाते थे, साक्षात्कार होने से जैसे उड़ जाते थे, आत्मा उड़ जाती थी कि ये क्या होता है, समझ में नहीं आता था। तुम जानते हो कि जो चित्र पहले बने थे वो फिर बदल कर नए नए बनाते गए हैं। अभी नए नए चित्र कल्प पहले मुआफिक बनते जाते हैं। सीढ़ी का चित्र देखो कितना अच्छा है, इस पर समझाना सहज है।
देरी से आने वालों को और ही सहज समझानी मिलती है। अभी नए नए जो आते हैं 7 दिन में सारा नॉलेज समझ लेते हैं, पुरानों से भी आगे जा रहे हैं। कोई कहते हैं पहले आते थे तो अच्छा था। कई बच्चे आज भी यही बात कहते हैं कि कोर्स पहले हमें मिल जाता, भगवान पहले क्यों नहीं मिला हमें, इस सारी उम्र बीत गई अब जाके मिला। अरे बाबा कहते अरे ये भी फिक्र मत करो, आगे आते थे तो और भागंती हो जाते थे तो, क्योंकि कई बच्चों ने ज्ञान लिया फिर छोड़ के भी चले गए, अब फिर वापस लौट के आ रहे हैं, क्योंकि और कोई चारा तो है ही नहीं, एक ही हट्टी है ये। तो बाबा कहते हैं देरी से आने वालों को तो सहज तख्त मिलता है ना। पहले जो थे देखो वे फिर अब हैं भी नहीं, ख़त्म हो गए, शरीर छोड़ चुके माना। पिछाड़ी में रिज़ल्ट का मालूम पड़ता है कि कौन पास हुआ। नए नए निकलते हैं और झट सर्विस पर लग पड़ते हैं, पुराने इतना नहीं लगते। नई नई बच्चियां सर्विस से दिल पर चढ़ी रहती हैं, पुराने कितने तो ख़त्म हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण कहा जाता है, उनमें भी कोई आश्चर्यवत सुनंती भागंती हो जाते हैं। तो जो गाया हुआ है वो अब प्रैक्टिकल हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया प्यारे मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने बताया, नंबर 1, अपनी जांच आप पे ही करनी है। देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना हूँ, हमारे में क्या क्या कमी है। सब दैवी गुण धारण हुए हैं, अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है। आसरी खान पान त्याग देना है। नंबर 2, कोई भी वाहियात बातें ना सुननी है और ना बोलनी है, सहनशील बनना है। आज का वरदान बाबा ने दिया, अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। कैसे बनेंगे सर्व आकर्षणों से मुक्त? जब हमारी स्मृति, हमारी वृत्ति माना सबकॉन्शियस माइंड और हमारी दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, तो ये अलौकिक हो जाएगी ना। अलौकिक माना लौकिक वालों से परे हो जाएगी। कहा जाता है जैसे संकल्प वैसी सृष्टि, जो आपके अंदर विचार उठते हैं वैसी दुनिया आपको नज़र आती है। तो जैसे संकल्प वैसी सृष्टि, जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति, वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है, तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती हैं तो ज़रूर अलौकिकता में कमी है, क्योंकि पहले लौकिक जीवन था आपका, लौकिक परिवार से संबंध था। अब भगवान के बच्चे बन गए, भगवान ही संसार है, वही माता पिता है, और ब्राह्मण उसने परिवार बना दिया, वही भाई बहन। तो एक माता पिता और बाकी हम बच्चे भाई बहन, और कोई है ही नहीं नाता, तो अलौकिकता आ गई ना। तो बाबा कहते हैं अगर आकर्षित करती है तो ज़रूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगी। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियाँ समाई हुई हों तो मन में उलझन आ नहीं सकती। दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियाँ समाई हुई हों तो मन में उलझन आ नहीं सकती। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। आपके अंदर जो सत्यता की शक्ति कैसे आती है? पवित्रता के आधार पर। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह ही नहीं सकती है। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं है, लेकिन उसके और भी साथी हैं। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान ना हो, ना मन में संकल्प,
ना मुख में बोल, ना दृष्टि में किसी के प्रति कुछ आकर्षण। तो इस प्रकार की जब पवित्रता धारण हो जाती तो संपूर्ण सत्यता हमारे अंदर आती है। ओम शांति।